अब देखो, एक और सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये देख लो, यहाँ पे ये इक्वेशन है ना। अब इसका आप मिन टर्म कैसे निकालोगे? अब आपके माइंड में चल रहा होगा, अरे यार, अब मैं इसका टेबल बनाऊं, उसके बाद फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, फिर मैं इसका मिन टर्म निकाल पाऊंगा। तो नहीं, ये इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट जिससे कि ये जो 10 मिनट का आप सोच रहे थे, वो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। एंड आप एग्ज़ाम में आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि देख लो, यहाँ पे हम लोग का लिखा है ए बी बार सी प्लस, मान लो हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का इस तरीके का है, ए बी बार सी प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी, इसका हम लोग मिन टर्म कैसे निकालेंगे? तो ये तो हम लोग का सीधे सीधे हो गया 101। चलो ठीक है, इसका निकालने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये 1 1 नॉट केयर, इसका मतलब कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। अभी रुक जाओ, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ए भी नॉट केयर होगा, बी है हम लोग के पास 1, और सी भी नॉट केयर होगा। अब मैं यहाँ पे 0 और 1 दोनों होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप याद करो, हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम लोग का बार और नॉर्मल वेरिएबल दोनों आ रहा था। बार और नॉर्मल, सॉरी, बार और नॉर्मल दोनों आ रहा था। इसका मतलब 0 और 1 दोनों पॉसिबल है। इसका मतलब कि चलो देखो, ये 101 तो हो गया। 101 का अगर आप सिंपल ऐसे निकालो तो 4 1 5, ठीक है। तो ये M5 है आपका। इसका आप निकालो, इसका क्या क्या, 1 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 1 हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? इसका 0 1 0 हो सकता है, इसका 0 1 1 हो सकता है। चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। दो वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास यहाँ पे। 1 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 1 हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, 1 1 0, यानी कि 4 5 6, यानी कि M6 हो सकता है, और ये M7 हो सकता है। 1 2 4, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2, यानी कि ये M2 हो सकता है। ये क्या हो सकता है? 1 2 4, ये M3। मतलब ये हो क्या सकता है, यही है 1 2 4 4 5 6 M6। आप देख रहे होगे यहाँ पे हम लोग की वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। 1 2 4 ये होगा M7, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा M, और फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख दो। 2 आ गया। देखो, 1 क्या है हम लोग के पास? 1 नहीं है, सॉरी, 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0 है, 0 नहीं है। 1 है, 1 नहीं है। 2 है हम लोग के पास, 3 है हम लोग के पास, क्या 4 है हम लोग के पास? 4 भी नहीं है। 5 है हम लोग के पास, 6 है हम लोग के पास, और 7 है हम लोग के पास। तो ये हम लोग का निकल गया मिन टर्म। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगा। आप अगर इसको अगर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे क्वेश्चन बैंक और ये सब देता रहता हूँ, हैंड रिटन नोट्स ये सब वगैरह मैं देता रहता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना। जैसे ये सब्जेक्ट ख़त्म होगा, मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा जहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से आप थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो यार ये तो आप 2 मिनट में भी नहीं, इसको आप 1 मिनट से भी कम में निकाल सकते हो, एक बार आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है।